Hi guys, I welcome you to my channel. In this special lesson, I'm gonna tell you the difference between can and could and the various uses of can and could. Can and could are the modal rules that are used in conversation, that are used in writing. Can and could हमारे पास वो modal rules है जो कि बहुत ज़्यादा important है. These are highly important modal rules that are used in both writing and speaking. So let's try to discuss the different uses of can and could. The first and foremost thing that you need to understand is that can and could are the modal verbs. Okay, these are the modal verbs that we use, and we can say that we can use all the pronouns like he, she, it, I, we, they, all the pronouns. Okay, हम इन modal verbs के साथ कोई भी pronoun use कर सकते हैं. For example, I can go, she can go, we can go, it can go, they can go, we can go. For example, so कोई भी pronoun हो तो हम इन मॉड्यूल्स के साथ कोई भी प्रोनाउन इजीली यूज कर सकते हैं. ठीक है, टेंसेस की तरह नहीं है. हमारे पास जो भी प्रोनाउन हो हम उसको इसके साथ आसानी से यूज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें, इट इज यूज विद ऑल प्रोनाउंस. सारे इसमें ज़मीर जितने भी हमारे पास आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सारे प्रोनाउंस के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं. इसके अलावा let's talk about the usage of can. Let's discuss the usage of can. When to use can and how to use can. Okay. So first of all हम can के बारे में बात करते हैं कि can को हम किस तरह यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे. So this actually used to express the idea of ability. हम इसको ability के लिए यूज करते हैं. For example, you can say I can climb a tree. मैं दरख्त पर चढ़ सकता हूँ. So this is actually your ability. You can say my father can ride a bicycle. He can drive a truck, for example. You can say this मतलब कि आप it means कि your father is able to drive a car. Your father is able to ride a bicycle. So this shows your ability. ये आपकी एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका यूजेज जो है, इसका मतलब है कि हम इसको तब यूज़ करें जब कोई किसी चीज़ की एबिलिटी की बात कर रहे हैं आप, तो तब हम इसको यूज़ करते हैं. तो ये एबिलिटी के आइडिया को एक्सप्रेस करता है. सो फॉर एग्जांपल वी कैन से द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव हियर इज आई कैन टीच इंग्लिश. अब यहाँ देखिए ना, इस फर्स्ट प्रोनाउन हमारे पास आई है लेकिन हमने कैन लगाया है. ना इसके साथ एस लगा है, ना लगता है. ठीक है, ना ईएस लगा है, कुछ भी नहीं लगा है. ठीक है, जब हमारे पास मॉडल वर्ब्स आते हैं तो हमने उसके इन सारे मॉडल वर्ब्स के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है या बेस फॉर्म लगाएंगे. बट लेकिन कुछ सिचुएशंस में हम इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे. जब ये मॉडल वर्ब्स हमारे पास ये फॉलो होते हैं हैव पर, तो तब हम फॉर एग्जांपल यू कैन से आई कुड हैव लर्न इंग्लिश, शी कुड हैव गॉन, वी कुड हैव गॉन. ओके, फॉर एग्जांपल. तो इसके साथ जब हैव लगाएंगे तब इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाना होगा. बट ज़्यादातर केस में हमने इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. ठीक है, आई कैन टीच इंग्लिश. मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ. सो दिस शोज माई एबिलिटी. इट मीन्स आई एम एबल टू टीच इंग्लिश. इसका मतलब है कि मैं इंग्लिश पढ़ाने के काबिल हूँ. It means I'm able to teach English. If I'm saying I can teach English, it means the same as I'm able to teach English. So that's why it shows the ability. ये हमारे पास ability के आइडिया को एक्सप्रेस करता है. The second example is my father can drive a car. ठीक है, it means my father is able to drive a car. मेरा वालिद साहब जो है वो मोटर या कार को ड्राइव कर सकता है. So this is also the ability of my father, that he is able to drive a car. Okay. The third example is that she can act in movies and dramas. It means she is able to act. She is able to perform acting in dramas and movies. Okay. So this also shows the ability of the girl, of the woman. Okay. So ये हमारे पास जो can था इसका फर्स्ट यूज था. Let's try to discuss. Let's try to talk about the second use of can. How to use can. हमारे पास कैन जो है इसका एक और भी यूजेज है. इसको हम स्पेशली या स्पेसिफिकली हम इसको परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इजाज़त के लिए. फॉर एग्जांपल वी कैन से कैन आई गो. सो इट मीन्स आई एम आस्किंग यू फॉर परमिशन. आई एम आस्किंग यू. ओके, फॉर एग्जांपल and if anybody is asking you for permission, so he or she can use this modal verb. Okay, can I go? So there in this case it means am I allowed to go? Can I go? Am I allowed to go? ओके, सो ये परमिशन के लिए या इजाज़त लेने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. द सेकंड एग्जांपल, द सेकंड सेंटेंस इज कैन आई स्विम. क्या मैं तैर सकता हूँ?
So this also used to ask for permission. ये भी हमारे साथ इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल हो सकता है. The third example we have here on the whiteboard is, can we ask a question? Can we ask a question if your teacher is teaching you something and you're asking him a question? So you can say, can we ask a question? Can we ask a question? So this actually used primarily used to ask a question, to ask for permission. Okay. So it was all about the usage of can. There are a lot of uses of can, but these were the main uses. Now let's move on to the could. Okay, when to use could? Could is actually used to sound more polite. It is used for to make a polite request. Okay, जब हम बहुत ज़्यादा इंतहाई पोलाइटली बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें could को इस्तेमाल करना पड़ेगा. It is used to make a polite request. Okay, रिक्वेस्ट के लिए या दरख्वास्त के लिए या बहुत ज़्यादा पोलाइट बनने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैन आई से, if this sentence says, could I open the door please? Could I open the door please? Could I, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ? Okay, so this actually a request. Somebody is requesting you. कोई आपसे इल्तिजा कर रहा है कि क्या मैं कर सकता हूँ? Okay, for example, so in this sentence we can say that this could is actually used to make a polite request. Okay, request के लिए, okay, to sound more polite, ताकि हम और भी polite लगे. The second example is, could we drink some water please? Could we drink some water please? For example, there is water, you wanna drink water, okay, and you wanna ask that person who is sitting in front of you, who is in front of you, could we drink some water please? Sir, could we please some water? So this actually used to make a polite request. Okay, so that we could sound more polite. Okay, it is used to make a polite request. So यहाँ पे इन टू एग्जाम्पल्स से आपको पता चल जाएगा कि हम इसको पोलाइटली बिहेव करने के लिए या और भी पोलाइट साउंड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. Now let's try to discuss the second usage of could. Could can be used in a variety of ways. Could मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, but these are the most common. Okay, हम इसको तब भी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास एक पास एक्शन हो या एक पास एबिलिटी की बात कर रहे हैं या इनएबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम भी कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट द सेंटेंस वुड बी नेगेटिव और अफर्मेटिव. ओके, हम इसको तब यूज़ कर सकते हैं जब हम पास्ट एक्शन या पास्ट एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमने कैन नहीं कुड को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इज कुड. कैन का जो पास्ट फॉर्म है वो क्या होगा? कुड होगा. दैट्स व्हाई. ओके, एंड द एल इज साइलेंट, रिमेंबर, बिकॉज वी कैन नॉट से कुड. ओके, एस एल इज साइलेंट इन मेनी अदर मोड्स लाइक वुड, could, should. Okay, and we can say cannot, couldn't is a contracted form of could not, and can't or can't both are possible. Can't is actually in American English while can't is in British English, and can't or can't is a constructed form of cannot. Okay, no, it's used to talk about a past action, ability or inability. हम इसको इस्तेमाल जिस तरह I have discussed it. Okay, so let's take some examples in order to clarify it. Let's take some examples to explain it in a better way. The first example is, Azan could not ride a bicycle when he was 5. जब अजान 5 साल का था तो वो साइकिल नहीं चला सकता था. So in this case we are actually using this could as a modal verb in order to express the inability of Azan. It means Azan was not able to ride a bicycle when he was 5. जब वो 5 साल का था तो वो साइकिल नहीं चला सकता था. Okay, it will give us the meaning of सकता था. Okay, so you know about that maybe. Okay, Azan could not ride a bicycle when he was 5. Okay, could not. So this actually a negative sentence. Okay, we can also say Azan couldn't ride a bicycle when he was 5. Okay, so the second sentence is, he couldn't speak English when she was in grade 7. जब वो ग्रेड 7 में थी तो वो अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी. So in this sentence or in this sentence we are looking at that it is used to express a past action, a past inability. It means the girl was not able to speak English when she was in class 7, when she was in grade 7. यहाँ पे inability की बात कर रहे हैं. ठीक है, it is actually used to show
inability. It means both of these guys were not able to do any action, any activity in the past, back in the past. Okay. No, the last example is I could visit China. It means कि मैं चाइना जा सकता था, चाइना की सैर कर सकता था. So in this sentence, I'm actually using this word to express a past action which is not happening, but which could have happened in the past. But it means it is actually saying that मैं चाइना की सैर कर सकता था. Okay, सकता था. So in this example, you can say that मैं चाइना जा सकता था, मैं चाइना की सैर कर सकता था. We can also say I was able to go to China, to move to China, to visit China. Okay, so that was all about the most common uses of can and could, and there are a lot of uses of can and could, but these are the most common, and inshallah we'll discuss some more in the coming videos. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel.